गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइसलैंड सीजन 2 के एपिसोड 12 यानी लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वॉन जियोंग को देखते हैं जो वान और कुंगतान से मिलने आई थी। वो इन दोनों को एक स्टोरी सुनाने लगती है कि ये कहानी उस टाइम की है जब भगवान बुद्ध इंडिया में ही थे। उस टाइम एक पर्सन था अंगुलीमाला और उसे श्राप मिला था और वो श्राप से तभी मुक्त हो सकता था जब वो 1000 लोगों को मार देता। तो जो भी अंगुलीमाला के सामने आता वो उसे मार देता और वो 999 लोगों को तो मार चुका था, बस एक ही पर्सन बचा था। पर रास्ते में उसे उसकी माँ खड़ी दिखती है जो उसका इंतजार कर रही थी, तो उसे अपनी ही माँ को मारना पड़ता। पर ये बात बुद्धा को पहले से ही पता थी, तो वो उसके सामने आ जाते हैं और उसे उसकी माँ को मारने से रोक लेते हैं। और उसके बाद लोग अंगुलीमाला को बहुत बुरा भला कहते थे, उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तो बुद्धा उससे कहते हैं कि जो तुम आज सह रहे हो यही तुम्हें नर्क में सहना पड़ता, इसलिए बर्दाश्त करो और अच्छाई की राह पर चलो। तो वान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें उसकी तरह माफी मिल पाएगी? तो वॉन जियोंग कहती है कि हाँ, क्योंकि जो तुमने सहा है वो नर्क से भी बदतर है। सीन प्रेजेंट में आता है और हम जोहान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बाहर बटलर चैंग स्पेशल बुलेट्स तैयार कर रहे थे, उनमें होली वाटर भरकर वो जोहान के पास आकर के उसकी सेफ्टी के लिए प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, पर अब मेरी बारी है। और वो वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी जोहान के रूम में ब्राइट रोशनी दिखती है। नेक्स्ट सीन में मीहो अकेली होती है और तभी उसके आसपास डीमंस आने लगते हैं और उस पर अटैक करने वाले होते हैं, पर बटलर चैंग उसे बचा लेते हैं उन्हीं होली वाटर बुलेट्स की हेल्प से। फिर वो मीहो को भी एक राइफल दे देते हैं और ये दोनों मिलकर डीमन से फाइट करते हैं। तभी कुंगतान अपनी डीमंस की आर्मी लेकर के वहाँ पर आता है। कुंगतान मीहो से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, तो मीहो कहती है कि जीजू आइसलैंड की हवा बहुत फ्रेश है ना, इसे आखिरी बार महसूस कर लो क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा वापस भेजने वाली हूँ। वैसे सब ठीक था ना वहाँ पर? जिसकी बातें सुनकर कुंगतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और वो पूरा लस्ट डीमन बन जाता है। पर तभी वहाँ पर वान आ जाता है और एक शील्ड बना देता है। मीहो वान से कहती है कि मुझे जाना है तो प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो ताकि मैं बैरियर बना सकूं। तो वान उससे कहता है कि बस मेरे पीछे रहना। तभी सारे डीमंस अटैक करने लगते हैं जिन्हें वान बहुत इजीली मार देता है। इधर मीहो और बटलर चैंग भी फाइट कर रहे थे, पर तभी मीहो के सामने एक डीमन आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। वान मीहो को बचाने जाता, पर उससे पहले कुंगतान वान पर अटैक कर देता है। डीमन बस मीहो को मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है और एक बार में उस डीमन को मार देता है। और जोहान पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जोहान अपने इयररिंग्स उतारता है और उसके अंदर स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। मीहो जोहान से कहती है कि मुझे जाना होगा बैरियर बनाने, तो तुम वान के साथ मिलकर इन डीमंस को रोको जब तक मैं बैरियर ना बना दूं। उसके बाद जोहान इन सारे डीमन से अकेले फाइट करता है और इन सबको मार देता है। इधर मीहो मेन प्लेस पर आ जाती है और बैरियर बनाना स्टार्ट कर देती है, पर उसकी पुरानी मेमोरीज की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रही थी और बैरियर नहीं बना पा रही थी। मीहो खुद को कोसने लगती है कि वो क्यों ये नहीं कर पा रही है, पर तभी वहाँ पर बेकचो की स्पिरिट आकर उसे समझाती है और उसे प्यार से हक कर लेती है। इधर वान और कुंगतान एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो कुंगतान कहता है कि बस करो वान, तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते और मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम भी तो मेरे ही जैसे हो। वैसे कितने दुख की बात है कि तुम आज तक ये नहीं जान पाए कि तुम्हें धोखा मिला है, तो अपनी पुरानी सेल्फ में वापस आ जाओ और हम दोनों मिलकर ये सब कुछ खत्म करेंगे। तो वान अपने घाव को देखता है जो कि अब तक हील नहीं हो पाया था और वो आसपास देख करके जोहान को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो? तो जोहान कहता है कि मैं ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाऊंगा। तो वान कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। कुंगतान जोहान से कहता है कि तुम फिर वापस आ गए, सोचा नहीं था कि तुम्हें दोबारा देखूंगा। तो जोहान कहता है कि अब तुम्हारी वजह से मैं छुट्टी थोड़ी ना लूंगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इधर मीहो दोबारा बैरियर बनाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी वहाँ पर वान आ जाता है। पर मीहो के आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनी हुई थी जिसे वान बहुत मुश्किल से क्रॉस करता है और मीहो तक पहुँच जाता है। वान मीहो से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बैरियर को बनाने की वजह से गायब हो जाओ। तो मीहो कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि तुम गायब हो जाओ। तो वान कहता है कि तुम जानते हो उस बारे में। तो मीहो से कहती है कि तुमने कहा था ना एक बार मुझसे कि ये मेरा फेट है और इससे मुझे खुद ही लड़ना होगा, तो मैं तुमसे कहती हूँ ये मेरा फेट है और मेरा बर्डन है, तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं है। तो वान कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, उनका खून मेरे अंदर है। और फिर वान मीहो को प्यार से हक कर लेता है और उसका हाथ अपनी आंखों के पास लाने लगता है। तो मीहो उसे रोकने लगती है और उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो वान। तो वान उससे कहता है कि मीहो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो अब रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, ये लास्ट फेवर कर दो मुझ पर, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ना चाहते हुए भी मीहो को मारना पड़ता है और वान अपनी आंख से वो मार्बल का टूटा हुआ टुकड़ा निकाल करके मीहो को दे देता है
और मीहो की पावर्स पूरी हो जाती हैं। वान वहाँ से जाने लगता है और वो धीरे धीरे लस्ट डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। इधर गुंगतान और जोहान अब भी फाइट कर रहे थे और जोहान काफी ज्यादा इंजर हो गया था। तभी वहाँ पर वान आता है जो कि पूरा लस्ट डीमन बन गया था, जिसे देखकर गुंगतान कहता है कि अब तुम मेरे भाई लग रहे हो ना। वान, अब भी देर नहीं हुई है, हम दोनों मिलकर इन सब ह्यूमंस को मार देंगे जिन्होंने हमें ऐसा बना दिया, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वान गुंगतान से कहता है कि ये सब तो अब तब ठीक होगा जब हम दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो अब वक्त आ गया है कि अब हमें जाना होगा। और फिर वान अपने वेपन को तलवार में कन्वर्ट कर देता है और ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। इधर मीहो बैरियर बनाना स्टार्ट कर देती है। लड़ाई में जोहान का एक कान इंजर हो जाता है और इधर वान और गुंगतान एक दूसरे से लड़ रहे थे, जहाँ पर गुंगतान वान के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। तो वान उससे कहता है कि हमने ये सब कुछ साथ में शुरू किया था और अब साथ में ही खत्म करेंगे, और वो भी गुंगतान को मार देता है। इधर मीहो बैरियर बना चुकी थी, तो धीरे धीरे करके सारे डीमंस गायब होने लगते हैं और गुंगतान वान की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वान अपने और मीहो के साथ के पलों को याद करके बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सारे डीमंस बैरियर में बंद हो जाते हैं और मीहो वान को याद करके बहुत बुरी तरह रोने लगती है। सेजेस के लीडर को भी पता चल जाता है कि बैरियर बन गया है और सारे डीमंस चले गए हैं, क्योंकि सारा आसमान साफ हो जाता है, जो देख करके योमजी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर 1 साल बाद का टाइम पीरियड दिखाया जाता है, जहाँ सेजेस का एक आदमी योमजी के पास आता है, जिसे देखकर योमजी डर जाती है। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इस पर्सन ने योमजी से कहा था कि जिस दिन पूरी दुनिया व्हाइट लाइट से कवर हो जाएगी, उस दिन जिन लोगों ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है वो सब गायब हो जाएंगे, गुंगतान भी। तो योमजी डर जाती है। तो ये पर्सन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी ये सब कुछ रोकने में। मैं तुम्हें पावर्स दूंगा ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको जो तुम्हारे लिए प्रेशियस है। सीन प्रेजेंट में आता है और ये पर्सन योमजी से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और ये योमजी को पजेस कर लेता है। इधर जोहान अपनी पुरानी एग्जॉसिस्ट वाली जॉब पर वापस आ गया था, जहाँ ईविल उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया जियोवानी, तुम इतना सैड क्यों हो, किसके बारे में सोच रहे हो, अपने भाई के बारे में या वान के बारे में? तुम जानते हो ना, ये सब तो बस शुरुआत है और ये सब कभी नहीं रुकेगा, भाग जाओ यहाँ से जियोवानी। नेक्स्ट सीन में हम जोहान को देखते हैं, जिसका एक ईयर वर्क नहीं कर रहा था और उसकी बॉडी पर अब भी घाव थे। सीन मीहो पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी थी और वो आज भी वान को बहुत ज्यादा याद करती थी। इधर योमजी एक प्लेस पर जाकर कुछ पत्थरों के बीच में से एक खंजर निकालती है, जिसे जॉन ग्योंग के ही किसी आदमी ने छुपाया था जब वान और गुंगतान इन सबसे लड़ रहे थे, और उस खंजर पर बेक लिखा हुआ था। खंजर निकालते ही धरती कांपने लगती है और वान का वो खंजर जो मीहो ने संभाल कर रखा हुआ था वो भी वाइब्रेट करने लगता है। इधर जोहान नोटिस करता है कि पिक्चर में डीमन का वेपन शाइन कर रहा था, तो ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मीहो एक सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ से वो आइसलैंड पर नजर रखती थी। मीहो खुद से कहती है कि मुझे डर लग रहा है उस डार्कनेस से जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, पर क्या वो वापस आ पाएगा? अब मुझे किसे खोना होगा, पर डरने से कुछ भी नहीं होगा, मैं इस दुनिया को दोबारा बचाऊंगी। और इसी मूवमेंट पे हमारा ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।